for creation of new provinces in the province of the Punjab 28 जनवरी 2013। इस रिपोर्ट के इंडेक्स में 12 निकात लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरा एडिटर आपको दिखाए भी। हमने वापस आके इसका मुतालिया भी किया। 44 सफ़ात पर मबनी ये रिपोर्ट है। इसमें 12 अफराद शामिल थे। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं 2013 का मामला है। इसके चेयरमैन थे फरतुल्ला बाबर साहब, सेनेटर फरतुल्ला बाबर साहब, और सुगरा इमाम इसका हिस्सा थी। हाजी मोहम्मद अदील जो ANP में हुआ करते थे वो इसका हिस्सा थे। कामल अली आगा काफ लीग वाले वो इसका हिस्सा थे। रफीक रजवाना जो गवर्नर पंजाब रहे बाद में सेनेटर बने वो इसका हिस्सा थे। अब्दुल गफूर हैदरी मौलाना JUIFA के वो इसका हिस्सा थे। फिर MNAs थे 6, आरिफ अजीज शेख, जमशेद दस्ती, अब्दुल कादिर गिलानी, तहमीना दौलताना, सऊद मजीद नून लीग वाले और फारूक सत्तार MQM वाले। इसकी खूबी ये थी इस रिपोर्ट की कि इस रिपोर्ट में सब ने कंसेंसस किया और नए सूबे का नाम भी फाइनल किया गया। पंजाब असेंबली से रेजोल्यूशन भी हुई मुत्तफ़िक़ा तौर पर। कौमी असेंबली सेनेट तक मामला पहुंचा, ये कमीशन बना, उसने भी इस पर इत्तफ़ाक़ राय किया। दिस इज़ व्हाट बिलावल वाज ट्राइंग टू टेल अस। इस कमीशन के ऊपर आप जाएं और उसके ऊपर जो इत्तफ़ाक़ हुआ है उसको हाईलाइट करें। वो डिबेट तो पीछे रह गई नए बनाने की बजाय। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि मौलाना गफूर हैदरी ने एक नया नुक्ता बताया था इस कमीशन में। उन्होंने कहा था कि DG खान चूंकि बलूचिस्तान का शायद हिस्सा रहा है तो वहां उसे शामिल किया जाए। उनका एक इख्तलाफी नोट था। ओवरऑल कमीशन की रिपोर्ट से वो मुत्तफिक थे। कामल अली आगा का इख्तलाफी नोट था, हाजी अदील का इख्तलाफी नोट था कि जो लोग बहावलपुर और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं बेहतर होता उनको बुला के कमीशन में हिस्सा बनाया जाता। फारूक सत्तार साहब का एक इख्तलाफी नोट था। तो ये 3-4 इख्तलाफी नोट थे, लेकिन ओवरऑल इस पर इत्तफाक राय किया गया। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबा ये नाम उसका रखा गया इत्तफाक राय से। बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबा और इसका कैपिटल बहावलपुर तय किया गया। इसमें इसकी डीमार्केशन हदबंदियां कैसी होंगी वो तक तय की गई। इसमें 3 मॉडल्स इसके डिस्कस किए गए कि तीन मॉडल्स क्या हो सकते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो वसाइल की तकसीम है उसका फॉर्मूला दिया गया। इसमें यह तक सुजेस्ट किया गया कि वो आर्टिकल जिनमें तरामीम अब करना जरूरी है इत्तफाक राय के बाद, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 51 है, 59, 100, 175, 218, उसका भी मुफस्सल हवाल है। एक जुमला से मैं बताता हूं फिर आगे चलता हूं। मिसाल के तौर पर इस कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि जो पंजाब ऑफिसर्स होते हैं 3 इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज में, यानी DMG में, पुलिस में, OMG में, उसका जो ब्रेकअप है वो सुने जरा कैसा है। सूबा बनने से पहले रावलपिंडी डिवीजन के हिस्से में 146 नशिस्तें आती हैं, सीटें। गुजरांवाला डिवीजन के हिस्से में 149 और लाहौर डिवीजन के हिस्से में 338 आती हैं। ये अगर 1086 बनती हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि 50% से ज़्यादा तो ये 3 डिवीजन ले जाते हैं, तो बाकी महरूमी तो फिर होगी। इसमें फिर बहावलपुर का और दीगर इलाकों का उन्होंने जिक्र किया कि ज्वाइंटली उनके पास सिर्फ 157 सीटें आती हैं, तो एहसास महरूमी को यहाँ हाईलाइट किया गया था। सो ये मेरा ख्याल है कि तमाम ओपिनियन मेकर्स को ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने इसलिए मुख्तसर ये रिपोर्ट बयान की कि वीलॉग सुनते हुए लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखना या सुनना पसंद नहीं करते, उसका उन्होंने हवाला दिया। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नए सूबों की बहस जन्म ले रही है वो कहाँ से जन्म ले रही है, और अगर 28वीं तरमीम आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, और अगर नए इलेक्शन कॉल अप कर दिए गए तो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और PTI के हवाले से उनका बयानिया क्या है, नून लीग के हवाले से वो क्या समझते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि मैं पंजाब आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता मगर फिर भी बर्दाश्त नहीं होता मैं, और साथ उन्होंने कहा कि मैं तो वेलकम करूंगा कि सिंध में आना चाहें तो आएँ, सिंध में गवर्नर तब्दील करना कर लें, अपनी मर्जी का गवर्नर नून लीग लगा ले, ये भी उन्होंने बात की। साथ उन्होंने ये कहा कि जो PTI जहाँ तक सूरत हाल को लेके आ गई है पूरा सिस्टम इससे दबाव का शिकार हो रहा है। KP गवर्नमेंट के ऊपर भी उन्होंने बात की। मुझे अलबत्ता KP में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई क्लैरिटी के साथ उनका स्टांस नजर नहीं आया। लगा कि वो शायद इसके हामी अभी नहीं हैं। PTI की